अब देखो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास तीन केसेस होंगे। जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जब हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स है एक्स प्लस ए फिर एक्स प्लस बी फिर एक्स प्लस बी सेम रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए हमने सीधा स्क्वायर लिख दिया। फिर नॉन फैक्टराइजेबल टर्म्स, तो एक्स प्लस ए हमने लिखा और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो हम कैसे इसे आरएचएस कैसे लेंगे। अच्छा, न्यूमरेटर जो है पीएक्स है, पीएक्स का पॉलिनोमियल, ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमें कैसे आरएचएस लिखनी है, ए अपॉन एक्स प्लस ए, पहला फैक्टर लिखा और ऊपर हमने कांस्टेंट लिया, ठीक है, ए कांस्टेंट है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। रिपीटेड फैक्टर्स की अगर बात करें तो ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, उसके बाद प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, उसके बाद प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब लिखा होता तो प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब कर देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉन फैक्टराइजेबल टर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए, उसके बाद बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस इसको याद रखना, ये सारा तो आसान है, ठीक है, ये तुम्हें याद हो जाएगा। ये इस चीज को याद रखना कि जैसे नीचे जो है एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर एक्स के ऊपर कोई पावर है तो हम ऊपर क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो बस ये तीन क्वेश्चन, ये तीन टाइप होने वाले हैं, मैं इन पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन तुम्हें याद रखनी है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। अब देखो डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसे डिग्री बोलते हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसे ना मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस ए बी, ठीक है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई, तो डिग्री 2 हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली यार हम लेट्स से इसकी बात कर लेते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस बी का होल स्क्वायर पहले खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और इससे x प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट पावर x की क्या आएगी, x क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसकी बात कर ले तो देखो x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें तो देखो ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा, उससे हाईएस्ट पावर तो नहीं आ सकती ना, तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 3 आएगी, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पॉलिनोमियल जो हमें न्यूमरेटर में गिवन होगा उसके लिए भी डिग्री निकालनी पड़ेगी। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो हम ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, देखो ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है, एस प्लस ए, एक्स की जगह बस एस है, ठीक है, एस प्लस ए और एस प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा पहले चेक कर लो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी है क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, देखो ऊपर एस का 0 पावर है, ठीक है, यानी कि डिग्री न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि 2 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधे ये फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू कर देंगे ए अपॉन पहला फैक्टर यानी कि एस प्लस 2 प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर यानी कि एस प्लस 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे हम आरएचएस का, ठीक है, तो एस प्लस 2 ये हो गया एस प्लस 3 और ये हो जाएगा ए अपॉन एस प्लस 3 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2, एलसीएम लेना आता है ना, एस प्लस 2 अपॉन मतलब इंटू एस प्लस 3, ठीक है। देखो यहाँ पे एस प्लस 2 है तो एस प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, और यहाँ पे एस प्लस 3 है तो एस प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से। अब देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर काट दो, अब हमारे पास क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू ए एस प्लस 3 प्लस बी एस प्लस 2। अब देखो हमें ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल्स टू -3, देखो s इज इक्वल्स टू -3 हम डालेंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो b की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम आगे क्या करने वाले हैं अब, तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -3 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, यानी कि बच जाएगा b -3 प्लस 2 यानी कि -1, यानी कि b क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली पुट s इज इक्वल्स टू -2 डाल देते हैं, अब जब -2 डाल देंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो यानी कि 1 इज इक्वल्स टू a और 1, ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसे कैसे हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, 1 अपॉन एस प्लस 2 प्लस प्लस नहीं माइनस
-1 अपॉन s प्लस 3। अब ठीक है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज अप्लाई कर दी। अब हमें इसका एल इनवर्स निकालना है, तो इसका एल इनवर्स हम लीनियर प्रॉपर्टी से स्प्लिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, e की पावर -2t माइनस e की पावर -3t। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो एग्जांपल 2 शुरू करते हैं। इसमें हमें एल इनवर्स निकालना है 1 अपॉन s, ब्रैकेट में s प्लस 1, ब्रैकेट में s प्लस 2। न्यूमरेटर 0 होगी डिग्री और डिनोमिनेटर में s 3 होगी डिग्री। ठीक है, तो 3 बड़ा होता है 0 से, यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये s जो है ये ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ना ही s के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो लीनियर फैक्टर वाली फॉर्म थी उसी में हम अप्लाई करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो s को हम s प्लस 0 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, s प्लस b s प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा c और ये हो गया s प्लस 2। ऑलराइट, आप देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर आएगा s प्लस 1 और s प्लस 2, तो ये आ जाएगा a s प्लस 1, s नीचे यानी कि ये जो बाकी दो है वो मल्टीप्लाई होंगे a से, प्लस b के नीचे s प्लस 1 है यानी कि s और s प्लस 2 आएगा। ठीक है, प्लस c, यहाँ पे s प्लस 2 है यानी कि s और s प्लस 1 आएगा। ठीक है, ऑल राइट, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है वो तो कट जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, ऑल राइट, तो हम ऐसा करते हैं, हम क्या पुट करें कि ए की वैल्यू आ जाए। अगर हम -1 पुट कर दे, ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू ये -1 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे -1 डालेंगे तो b माइनस ऑफ b और s प्लस 2 में डालेंगे तो -1 1। ठीक है, प्लस c, यहाँ पे देखो -1 आएगा यानी कि c माइनस c हो जाएगा। ठीक है, और s प्लस 1 माइनस, अच्छा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम s को 0 डाल देते हैं, ठीक है, s को हम 0 डाल देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये भी 0, ये बच गया बस, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2a, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 2a, यानी कि a आ गया 1/2। ऑलराइट, अच्छा देखो अगर तुम ऐसे नहीं सोच पा रहे कि क्या डाले तो मतलब एक टर्म 0 हो जाएगा, तो तुम सिंपल एक देख सकते हो, फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ तो s प्लस 2 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो s क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ आया, तो s को अब हम -2 डालते हैं। ठीक है, तो ये टर्म पूरा 0, ये टर्म पूरा 0, ये बच गया, तो c -2 उसके बाद -1 आ जाएगा। ठीक है, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा और ये 1 के इक्वल है, यानी कि प्लस प्लस, यानी कि c क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो ABC आ गए। अब हम ABC को यहाँ पे डालते हैं और मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। ऑलराइट, और B क्या है, B -1 हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी हटा दो, -1 लिख दो। C जो है वो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, मैं बस बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जब हम लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसका एल इनवर्स निकालना है ना, तो हम लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 एल इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 एल इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस 1/2 एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2। ठीक है, ठीक है, तो इससे अप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1 आ गया, -1 ये आ गया e की पावर -t प्लस 1/2 e की पावर -2t। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का।